हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईएमपी क्वेश्चन पार्ट 1। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है कि हीटिंग ऑफ द पायराइटीज इन एयर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इज कॉल्ड। हमसे पूछा गया है कि अगर हम एक स्पेशल टाइप का ओर होता है जिसमें कि या जिसका नाम है पायराइटीज, एक स्पेशल टाइप का सल्फाइड ओर होता है, उसको अगर हम ऑक्सीडेट करें, ऑक्सीडाइज करें इन प्रेजेंस ऑफ अबेंडेंट ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए स्लैगिंग, ऑप्शन बी स्मेल्टिंग, ऑप्शन सी रोस्टिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो हीटिंग ऑफ पायराइटीज इन एयर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, इसको हम कहेंगे रोस्टिंग, और इट इज जनरली कैरिड आउट इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस। और यहाँ पे अगर हम बात करें डिफरेंस की रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में, तो हमें पता है कि रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ द मेटल और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम एक्सिस एयर का यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे एयर लिमिटेड होती है, और यहाँ एयर मतलब ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में होती है कैल्सिनेशन के दौरान। और अगर हम बात करें इसके मेजर यूज की, तो ये जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो रोस्टिंग कैल्सिनेशन का प्रोसेस है वो कार्बोनेट ओर्स के लिए और साथ ही साथ ऑक्साइड ओर्स के लिए भी किया जाता है, जिनके पास में हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर्स होते हैं, उनके लिए भी हम कैल्सिनेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि रिलीजेस टॉक्सिक गैसेस एंड सब्सटेंसेस, और यहाँ पे भी टॉक्सिक वॉलेटाइल कंपाउंड्स है जो कि रिलीज हो जाते हैं। और अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मेनली फॉर सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग के प्रोसेस की, जिसमें हमारे पास में कॉपर पायराइटीज जो कि फॉर्मूला रखता है CuFeS2, और कॉपर का मेन ओर है, मतलब कॉपर का जो मेटलर्जी है उसमें मेनली हम कॉपर को गेट करते हैं कॉपर पायराइटीज से। अगर हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जो कि रोस्टिंग का प्रोसेस है, तो हमें मिलता है Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2। और इनको फर्दर ऑक्सीजन के साथ में, अबेंडेंट ऑक्सीजन हमारे पास में है, तो इसकी फर्दर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी, जिससे कि हमारे पास में Cu2O और SO2 रिलीज हो जाएगी। FeS है वो भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके FeO और SO2 का फॉर्मेशन कर देता है। और इसके आगे का प्रोसेस हम जानते हैं कि हम फर्दर इनका सेल्फ रिडक्शन करवाते हैं, मतलब कि Cu2S और कुछ मात्रा में जो Cu2O है, उन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर पे, और कॉपर और SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। तो हम जानते हैं कि पायराइटीज को ऑक्सीजन की अबेंडेंस में हीट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं वो है रोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे है। हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि द process of isolation of metal by dissolving the ore in a suitable chemical reagent followed by precipitation of the metal by a more electropositive metal is called। हमसे पूछा गया है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास में जो मेटल है उसको हम एक मेटल का जो ओर है उसको हम डिसॉल्व करेंगे एक सुटेबल केमिकल और रिएजेंट में, उसके बाद में इसको हम प्रेसिपिटेट कराएंगे। तो ये वाला प्रोसेस मेरे को बहुत ज्यादा किसके सिमिलर लग रहा है? ये मेरे को लीचिंग के प्रोसेस के सिमिलर लग रहा है, जहाँ पे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें सिल्वर की लीचिंग की, तो सिल्वर की लीचिंग में हम यहाँ पे Ag है, या फिर हम गोल्ड की लीचिंग की बात कर सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड की लीचिंग में हम क्या करते हैं कि जो गोल्ड है हमारे पास में उसको साइनाइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब Au की रिएक्शन हम करवाते हैं साइनाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम होता है AgAuCN होल ट्वाइस माइनस। और ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल कंपाउंड होता है, जिसको फर्दर अगर हम जिंक के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक Au को वहां से रिप्लेस कर देता है, और हमें Au का एक सॉलिड फॉर्म में और प्योर फॉर्म में Au प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे वही किया हमने, पहले Au को एक स्पेशल केमिकल जिसको हम कह सकते हैं साइनाइड सॉल्यूशन, उसमें हमने डिसॉल्व करवाया, और एक अनदर मोर रिएक्टिव मेटल से इसकी रिएक्शन करवाई, जिसने कि Au को प्रेसिपिटेट करवा दिया। तो ये वाला जितना भी पार्ट हम पढ़ते हैं उसको हम अंडर में पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए, मतलब हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोमेटलर्जी की, तो हाइड्रोमेटलर्जी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ द मेटल बाय dissolving the ore in a suitable reagent followed by precipitation of the metal. We must remember this.
और अगर हम बात करें हाइड्रोमेटलर्जी की, तो हाइड्रोमेटलर्जी में हमारे पास में बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहला प्रोसेस हम करते हैं लीचिंग। लीचिंग के बाद में हमारे पास में सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, उसके बाद में हम करते हैं प्योरिफिकेशन, और उसके बाद में हम करते हैं मेटल रिकवरी, जिसमें हम यूज करते हैं या तो प्रेसिपिटेशन, हमने एयू के केस में यूज किया है प्रेसिपिटेशन, या प्रेसिपिटेशन नहीं, हमने यहाँ पे आयन एक्सचेंज नहीं, मोर करेक्ट यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है, जिसमें हमने जिंक जो कि एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उसके साथ एयू का जो कंपाउंड है उसकी रिएक्शन करवाई और हमने जिंक एयू को प्योर फॉर्म में गेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे मेटलर्जी को बिलोंग करता है और हमसे पूछा गया है कि व्हेन मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, मतलब अगर हम मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इफ द गैंग एसोसिएटेड विथ इट इज सिलिका, मतलब ओर के साथ में जो गैंग यानी कि इम्प्योरिटी है वो क्या है, सिलिका है, तो हम उस कंडीशन में किस चीज का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बेसिक फ्लक्स, दूसरा ऑप्शन बी एसिडिक फ्लक्स, तीसरा हम एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के फ्लक्स का यूज करेंगे या फिर इन दोनों में से किसी का यूज नहीं करेंगे। तो हम जानते हैं कि सिलिका एक एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब एक एसिडिक ऑक्साइड है, और इसको रिमूव करने के लिए हमें एक बेसिक फ्लक्स फॉर एग्जांपल CaO की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर हम बात करें, CaO एक बेसिक फ्लक्स है जो कि एसिडिक इम्प्योरिटी SiO2 के साथ में रिएक्ट करके CaSiO3 जो कि स्लैग है उसका फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, अ बेसिक फ्लक्स इज नीडेड फॉर दिस प्रोसेस। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी कॉपर की मेटलर्जी से रिलेटेड है। हमसे पूछा गया है कि द फाइनल स्टेप फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइटिस इन बेसेमर कन्वर्टर इन्वॉल्व्स द रिएक्शन। तो हमें पता होना चाहिए कि जो लास्ट और फाइनल रिएक्शन है कॉपर के सिंथेसिस की या कॉपर के एक्सट्रैक्शन की, वो है आपके सेल्फ रिडक्शन। तो वो भी कहाँ कराया जाता है? बेसेमर कन्वर्टर में। तो हम जानते हैं कि इन बेसेमर कन्वर्टर कॉपर सल्फाइड इज पार्शली ऑक्सीडाइज। ध्यान रखना यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं करते, पार्शली ऑक्सीडाइज करवाते हैं टू क्यूप्रस ऑक्साइड एंड फर्दर रिएक्ट्स विथ रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड। मतलब हमारे पास में आपके पास में जो कॉपर सल्फाइड था उसको पहले पार्शली ऑक्सीडाइज करवाया, मतलब कुछ अमाउंट में हमने क्या बनाया, Cu2O बनाया, फिर इन दोनों को फर्दर आपस में रिएक्ट करने दिया हाई टेम्परेचर पे, जिससे हमारे पास CO बना, Cu बना और कुछ SO2 रिलीज हो गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ रिडक्शन और ये जनरली कॉपर के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का, उसमें हम बात करते हैं वॉन ऑल्कर प्रोसेस की, जो कि एक पार्ट है वेपर फेस डिस्टिलेशन का। अगर हम बात करें वेपर फेस डिस्टिलेशन की, तो वहां पे हम दो प्रोसेस पढ़ते हैं। पहला प्रोसेस होता है मॉन्ड्स प्रोसेस और दूसरा है वॉन आर्कल प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि वॉन आर्कल मेथड में जो हम यूज करते हैं, इस मेथड में क्वेश्चन क्या है कि वॉन आर्कल मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स इन्वॉल्व कन्वर्टिंग द मेटल टू अ, मतलब कि वॉन आर्कल मेथड में हम क्या करते हैं कि एक मेटल है उसको एक सूटेबल कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं और एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो कि होता है ऑप्शन ए वॉलेटाइल सूटेबल कंपाउंड, दूसरा नॉन वॉलेटाइल और स्टेबल कंपाउंड, सूटेबल नहीं स्टेबल, ऑप्शन 3 वॉलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए वॉलेटाइल एंड स्टेबल कंपाउंड। यहाँ पे अगर हम वॉन आर्कल प्रोसेस की बात करें फॉर टाइटेनियम, तो हम टाइटेनियम की रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ में 500 केल्विन, तो हमारे पास में बनता है TiI4, मतलब टाइटेनियम टेट्रायोडाइड, जो कि एक वॉलेटाइल एंड स्टेबल कंपाउंड है जो कि 700 केल्विन पर हीट करने पर प्योर टाइटेनियम देगा और I2 गैस या I2 सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।